ब्रज के वन उपवन पहाड़ी व कुंडों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले पद्मश्री रमेश बाबा के सैकड़ों अनुयायियों ने ऐतिहासिक पाडर वन की खुदाई कर विलुप्त होते कुंड को निकालकर उसमें पानी भरा जाने लगा। मान्यता है कि ब्रजभांजी और माता कीरत की तप स्थली होने के साथ राधा कृष्ण की लीला स्थली थी। यहाँ से राधा रानी ने सांझी लीला का प्रादुर्भाव किया है। ग्रंथों में सांझी लीला के उल्लेख मिलते हैं कि राधा रानी सांझी बनाने के लिए पुष्पों का चयन पाडर वन से करती थीं। कुंड के विषय में ग्रंथों के अनुसार राधा कृष्ण की लीला के दौरान कृष्ण बंसी बजाते थे। वंशी बजाने के दौरान गोपियों के साथ मोर नाचने लगते हैं। तभी हल्की हल्की बारिश आ जाती है और वंशी बजाते कृष्ण की पीतांबरी भीज जाती है। तभी से इस कुंड का नाम पेंगरे कुंड पड़ा था। यह स्थली सैकड़ों वर्षों से विलुप्त हो चुकी थी। पुराणों में उल्लेख मिलने के बाद यदा कदा संत उक्त स्थल के दर्शन करने जाते तो उनको रास्ता नहीं मिलता, वह भटक जाते थे। यह स्थल कुछ वर्षों से अवैध पट्टों के कारण कब्जाधारियों ने कब्जा कर उसको बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया था। मान मंदिर में विरक्त संत पद्मश्री प्राप्त रमेश बाबा के एक शिष्य वहां जाकर रहने लगे और उनके साथ एक अन्य साधु ने पहले तो लुप्त रास मंडल व गुफाओं को खोजकर उसका निर्माण कराया। उसके बाद संत ने रमेश बाबा को कुंड होने की जानकारी दी तो रमेश बाबा ने मान मंदिर से सुनील सिंह के साथ सैकड़ों साधु व गुरुकुल के बच्चों को कुंड की खुदाई के लिए भेज दिया और कुंड की खुदाई शुरू करा दी। दिन रात की खुदाई के बाद सभी की मेहनत रंग लाई और कुंड का पुराना स्वरूप निकल कर आया। अब इस कुंड में रमेश बाबा के आदेश से पानी भरने की तैयारियां की जा रही हैं। का महत्व देखो, ये खेलन कुंड है। श्री जी यहाँ जल के लिए लीला खेलती है। पहले प्राचीन यहाँ जमुना जी भी थी, तो ये जमुना का किनारा श्री की पहाड़ से जो सिड्डी है ना भानुगढ़ की, वहाँ से लेकर के और ये बिहारी के खेत तक इनका बोर हुआ तो कितनी जमुना की रेत निकली। ये किनारा है, किनारे पर रेत होती है। ये बीच की धारा है जमुना की। यहाँ एक किनारा सिड्डी पे है। ये अपना अनादिकाल में पुराणों में जमुना जी थी। पाप के प्रभाव से जमुना जी नीचे चली गई, लुप्त हो गई। उसके ये खेलन जल के लिए लीला खेलती हैं श्री जी। यहाँ सांझी लीला खेलती हैं, आँख में चोनी लीला खेलती है, बॉल लीला खेलती है। विविध प्रकार की ऐसी प्रिया जी की खेलवे की लीला है और प्रिया प्रीतम यहाँ मिलन होता है। और सबसे प्राचीन स्थली, अत्यंत दिव्य स्थली ये कीरत मैया ने यहीं राधा राधा जप किया। कीरत मैया की तप स्थली है यही मूल। कीरत मैया ने तपस्या करके यहाँ राधा रानी को पाया है। मूल बात यही है, सबसे बड़ी बात है। लगभग कितने वर्ष पुरानी है ये? 5,500 वर्ष पहले की बात है। उसी समय की ये पेड़ है, ये अमर पेड़ है। इनकी डाली झुक जाती, तुरते जड़ फूट जाती। चाहे कितने सूखते रहे पर ये सदैव हरे रहती, चाहे पानी मिले चाहे ना मिले, कोई जरूरत नहीं। अब ये जीर्णोद्धार जो कराया जा रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, हाँ। ये किन के द्वारा किया जा रहा है? ये तो राधा रानी के नाम, श्री जी राधा रानी के भक्तों ने करवाया और हमको श्री जी ने भेजा यहाँ। 5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। तो हमारे मन में श्री जी ने प्रेरणा दिया कि कुंड होना चाहिए, कुंड होना चाहिए। तो कुंड को भी बनवाया। रासमंडल धंत के चक्कर वाले चूना का रासमंडल था, तोड़ के पटक गए थे। फिर कुछ दिन बाबा जी रहे, उनने बना दिया, छोटी सी गुफा बनाया था। तो फिर हमने कहा इन लोगों से कि भाई बढ़िया ही से बना दो, ऐसा बना दो कि जब कभी तो अब टूटे ना। तो इन लोगों ने करवाया है, बगल के खेत वालों ने। इनसे सबसे जब हम 5 साल हाथ जोड़ते, भैया करवा दो, अच्छा नहीं लगता, सब लगता है सिंहासन टूटा पड़ा है श्री जी का। रासमंडल बन जाए, कछु बने चाहे ना बने, केवल रासमंडल बन जाए श्री जी का है, कुंड बन जाए। तो कुटिया फुटिया की कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुटिया तो हमारे रहते मर जाते बाबा जी, कुटिया का कोई महत्व नहीं है। महत्व है इस चीज़ का, रासमंडल और कुंड ये अमर जमर चीज़ें हैं श्री जी की और सार्वजनिक चीज़ें, परमार्थ की चीज़ें।